और मरना, इस बंधन से छूटना। कौन कौन चाहता है 9 मास गर्भ की जेल से? क्यों आप सभी समझदार बैठे हैं? चाहते हो या नहीं? क्यों 9 मास गर्भ की जेल से कौन कौन छूटना चाहते हो? कोई नहीं है ऐसा। बड़े कमाल की बात। इसका मतलब आप बार बार इन्हीं योनियों में भटकना चाहते हो, कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करना चाहते। मोक्ष को तो जीते जी प्राप्त कर सकते हैं जी, मोक्ष को तो जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं। वो तो जीते जी जब ही करोगे जब आपका कर्म अच्छे। यदि कर्म अच्छे नहीं, फिर से बोलो, तो कर्म फल को देखिएगा। तो सतगुरु की शरण में आके कर्म अच्छे करने का ही तो प्रयास करें। तो वही तो यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि कर्म करो, कौन से अच्छे कर्म करो। और सतगुरु कौन है? किसकी शरण में मोक्ष मिलेगा? किसकी शरण में बैठ करके बोलो मोक्ष मिलेगा? परमात्मा। परमात्मा की गोद में अन्यथा कहीं मोक्ष मिलने वाला नहीं है। वही बोलो सत्य गुरु है। कौन सत्य गुरु है? वो परम पिता। लेकिन गजब यहाँ हो गया, हमने सत्य किसी और को मान दिया। अभी हाथरस के पास की एक सच्ची घटना है। पहले प्रश्न किया, गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा केवल मेरे चरणों के धूल लेकर के घर की सारी बीमारियों का बोलो विनाश, बीमारियों का विनाश ना हुआ, लेकिन माताओं का विनाश तो बोलो ना जाने कितनी माताएं बोलो मौत को प्राप्त हो। इसीलिए निवेदन कर देना चाहती हूँ, किसी की धूल से बोलो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। चाहे किसी गुरु का ताबीज आप पहन लीजिए, चाहे किसी की शरण में जाकर आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। केवल मोक्ष उस परम पिता परमेश्वर के गोदी में बैठ करके ही मिलेगा। ये मैं इस मंच से आपके बीच में दावा करती हूँ, दुनिया में कहीं पर भी भटक लेना, आपको ईश्वर मिलने वाला नहीं है जब तक आप वेदों की शरण में माताओं नहीं। कहा आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। अरे पथ से भटकाने वाले, अनेकों राह बताने वाला। हमने यहाँ तक देखा माताएं भर भर दूध बाल्टियां ला रही है, गुरुजी को नहला रही है एक बड़ी सी कढ़ाई में बिठा करके। फिर वही बोलो दूध 100-100 ग्राम बोतलों में बांटा जा रहा है। और कितनी कीमत रख दी? 150, 200, 250। क्या मोक्ष मिलेगा? क्यों जी? विषय बदल जाएगा। आइए रखूंगी मैं इसी विषय को। तो कहा कि 9 मास गर्भ की जेल तभी हम छूट सकते हैं जब तक हम परमपिता परमेश्वर से बोलो नहीं जुड़ेंगे, नहीं बनेंगे। हमें बंधना जरूरी है। आपने कभी देखा होगा एसी कोच में यात्रा करी होगी तो बहुत में बाथरूम में एक डिब्बा होता है, वो बंधा हुआ होता है। और जब तक वो बंधा है तब तक सज्जनों सुरक्षित है। यदि बंधा नहीं होता बोलो तो पल में गायब होता, यात्रियों को भी दुख होता। बोलो आप कभी बैंकों में गए होंगे तो वहां पर भी जो पेन होता है वो भी धागे से बोलो, जब तक वो बंधा है तब तक वो सुरक्षित है। और जब मतलब नहीं बंधा तो कोई भी उठा ले जा सकता है। आपने देखा होगा गाय का बछड़ा जन्म लेता है, उसको बांधने का प्रयास करते हैं लेकिन बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। और उसी बंधन को यदि स्वीकार कर ले तो जीवन में हमेशा बोलो आनंद पूर्वक रहता है। हम बंधना जाने कहाँ बंधना है, हम बैठना जान जाएंगे कि कहाँ बैठना है तो जीवन में उठ जाएंगे। वेदों की शरण में बैठेंगे, जीवन में उठ जाएंगे। तो कहाँ